कैसी सजा है कैसी दीवानगी रब सा नशा है। मेरा बच्चा इतना जिद्दी है और आपकी बच्ची इतनी प्यारी है, तो वो कह रहा है आज ही रुखसत करके लेके जाऊंगा, बस ये बात है। छोड़ दिया मोहब्बत का दर, राहें तुमने जुदा की हैं मानूर, मैंने नहीं। दो तोले के कड़े मेरे लिए, सास के लिए, और 3 जो है वो नंदों के लिए, ये लाजमी करना। रब्बा और रब्बा इश्क कैसी सजा है कैसी दीवानगी रब सा नशा है। थक तो नहीं गई? अच्छी बात है, नाजुक मिजाज लड़कियां मुझे ज्यादा पसंद भी नहीं। ऐसे दुल्हन बनकर इस कदर हसीन लग रही थी तो मेरा दिल नहीं माना कि निकाह के बाद तुम्हें वहीं छोड़ दूं, इसलिए उठा कर ले आया। पर एक बात तो बताओ दुल्हन, ये हारून कौन है? पुराना आशिक तो नहीं? पुरानी मोहब्बत वगैरह का चक्कर तो नहीं? बोल दो, झूठ ना बोलना। आज हमारी जिंदगी का पहला दिन है, अगर आज ही झूठ बोल दिया तो बहुत पछताओगी। रोज जियोगी, रोज मरोगी। कोई नहीं है। ठीक है, बैठ जाओ आराम से, मैं चेंज करके न जाने किस हाल में होगा मेरा बच्चा। मैं उस मानूर को कभी माफ नहीं करूंगी, उसकी वजह से मेरा बच्चा मुझसे नाराज हो। पापा आपने मुझे फोन किया, मैं तो दौड़ी चली आई। हीरा का तो रो रो के बुरा हाल है जब से उसने ये सुना है कि हारून घर छोड़ के चला गया। बड़ी मुश्किल से संभाला है उसको, साथ में आ रही थी लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने उसके दोस्तों के घर पता किया? किसी दोस्त की तरफ ना हो वो? हारिस तमाम दोस्तों से पूछ आए हैं, कहीं नहीं है वो। अच्छा आप परेशान नहीं हो ना, सब बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। अफजल और सकीना के घर में पता किया? वहां भी गए थे, उनको तो कुछ पता ही नहीं था, अनजान थे। आप मैं तो कहती हूँ आप वो पहाड़ी वाले बाबा है ना, उनके पास चलते हैं, बहुत अच्छा तावीज देते हैं वो। ये जो हारून के सर पे मानूर का जादू सर चढ़ के बोल रहा है ना, सब उतर जाएगा और वो हमारी हीरा से शादी भी कर लेगा। तुम्हें पूरा यकीन है कि उनके तावीज काम करते हैं? हाँ करते हैं काम। एक्सक्यूज मी, ये क्या बोले जा रही हो? किस राह पे डाल रही हो उसको सदफ? पहले ही ये नफसियाती है। मैंने कौन सा नफसियाती काम किया है? जिस औरत का बेटा उसको उसकी हरकतों की वजह से छोड़ के चला गया हो, उससे ज्यादा और नफसियाती कौन होगा?
सब दोस्तों के यहाँ मालूम कर लिया, कहीं पता नहीं चला उसका। ऑफिस जा रहा हूं पता करने के लिए उसका। ये हारिस भाई भी ना हारून की बोली बोलना शुरू हो गए। हारून की नहीं, भाई भावज और भतीजे की। दफा करो। तो मुझे बताओ ये पहाड़ी वाले बाबा कौन है? इनके तावीज कहाँ से मिलते हैं? आपको पता है दूर दूर से इनके पास लोग आते हैं, बाहर मुल्कों तक से आते हैं। सदफ मुझे ले जाओ उनके पास। आगे वो करते नहीं है the property will not be used बस अम्मा ने तुम्हारा इंतखाब करके दिल खुश कर दिया। तुम वाकई आजकल की लड़कियों जैसी नहीं हो। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। समझोगी भी नहीं। उन औरतों से तुम्हारे कजन का जिक्र सुना, गुस्सा आया मुझे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि उनका तो काम है फजूल बकना। हाँ, लेकिन अगर मेरे दिल में जरा सा भी मैल आ जाता ना, अभी के अभी तलाक देता तुम्हें। मुराद, अभी एक दिन तो हुआ है हमारी शादी को, और अब बार बार तलाक का लफ्ज मुंह से निकालना है। तो नाराज क्यों होती हो? चलो माफ कर दो। मैं ना तुम्हें अपने दिल की रानी बना कर रखूं। आप सिगरेट भी पीते हैं? हाँ, क्यों? तुम भी पियोगी? नहीं? अच्छा, तुम्हें सिगरेट पसंद नहीं? तुम कहोगे तो छोड़ दूंगा। बल्कि बोलो ना, मुराद, आइंदा सिगरेट मत पीना। अरे बोलो ना। तुम तो 1980 की हीरोइन बन के खड़े हो गई। बोलो एक दफा प्यार से, मुराद, आइंदा आप सिगरेट नहीं पिएंगे। बोलो ना। मुराद, आइंदा आप सिगरेट नहीं पिएंगे। देखो, बचपन की आदतें मुश्किल से छूटी, लेकिन कोशिश जरूर करूंगा तुम्हारे लिए। और हाँ, तुम इतनी सुबह सुबह क्यों उठ गई? यहां सबकी सुबह दिन के 2 बजे होती है। बहुत खुशी हो रही है आप लोगों को अपने घर देख। वो महानूर माशाल्लाह से सो रही, उठाते नहीं हम उसे, आती होगी। जब तक बच्ची आए, जब तक हम लेन देन की बात कर लेते हैं। जी, लेन देन की बात कर लें। क्या हो, इतना घबरा क्यों गए आप लोग? अरे ये तो दुनिया का दस्तूर है। वैसे भी बेटियों वाले अपनी बेटियों को बड़ा बड़ा जहेज देके रुखसत करते हैं। ये तो हमारे मुराद ने जल्दी मचा ली है, जिसका आपको भी कलक होगा कि बेटी को खाली हाथ क्यों रुखसत किया। जी। वैसे तो माशाल्लाह इंशाल्लाह सभी कुछ देंगे आप अपनी बेटी को, मुझे पता। लेकिन एक हमारी खानदानी रीत आपको बता दूं, 2-2 तोले के मोटे कड़े और मोटी सोने की चेन, ये मेरी बेटियों को और मुझे आपको पहनानी है। हमारी खानदानी रीत है, इसमें हमारा कुछ नहीं। जी, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा है। क्या हो गया भाई साहब, बहुत ज्यादा है? ये बहुत ज्यादा है? अरे अरे आजकल तो लोग अपनी बेटियों को ऐसी गाड़ी, फ्रिज, सारा कुछ ही दे रहे हैं। यहाँ तक के दामादों को पूरी पूरी जायदादें सौंप देते हैं। आपको ये बहुत लग रहा है? तो भाईजान, बेटी को रुखसत नहीं करना था ना, घर बिठा के रखता।
आप फिक्र नहीं करें, हम आपकी ख़ानदानी रिवायत को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये कोशिश के बजाय ना इसको ज़रूरी करना, और जहेज जितनी जल्दी आ जाए उतना ही आपके लिए भला। जी बेहतर। अगले माह रिटायरमेंट जी मेरी, उसी वक्त कुछ कर पाऊंगा। मैंने जिक्र किया था आपसे। जी जी बिल्कुल, मैं आपकी मजबूरी बिल्कुल समझती हूँ सर आंखों, लेकिन महल्ले वालों को नहीं समझा सकती, उनकी ज़बानें नहीं रोक सकूंगी मैं। कैसे बताऊंगी कि लड़की को एक तन के जोड़े में क्यों ब्याह के ले आई? खुदा ना खास्ता कोई किरदार वगैरह की बात तो नहीं थी जो जल्दी रुखसती कर ली, ये बात। बुरा नहीं मानिएगा बहन, रुखसती के लिए आपने ही जल्दी का कहा था। बुरा ना मानो, कैसी बात कर रहे हैं आप? हैं? अरे जल्दी की थी तो आपके फायदे के लिए की थी। 1000 लोगों को निपटाना पड़ता आपको खाने के लिए, कहाँ के 2-3 लोगों में निपट गए, ठीक नहीं हुआ ये आपके लिए? मेरा वो मतलब हम जल्दी जहेज भिजवा देंगे। ऐसे बात करें ना, ये होती है बात। वैसे ही मैंने तो ब्लड प्रेशर की शिकायत। बच्चियों भाई लाओ भाई कुछ चाय पानी मिठाई वगैरह। अबे तू पहले दिन ही ऑफिस आ गया? सब खैर तो है? ऑफिस ना हो तो कहाँ जाऊँ? तपा हुआ क्यों है भाई? सब खैर तो है? भाभी पसंद नहीं आई? हाँ ये पसंद आई, ये बहुत अच्छी भाभी है। क्या करूँ, उसके आंचल से बंद बैठा रहूँगा। अरे बड़ा ही तू ना शुक्र है। अरे शुक्र कर तेरे जैसे कोई इतनी अच्छी लड़की मिली है। शुक्र उसे करना चाहिए कि उसे मुराद अली मिला। तू पहले दिन भाभी से लड़के तो नहीं आ गया? अबे क्या भाभी भाभी लगा के रखी तुम दोनों यार। हो गई भाभी, बस आ गई घर पे। उसके घर वाले भी आए हुए, ऊपर से माँ बाप बैठे हुए हैं। आके बैठ के उनके सामने सवालों के जवाब देते रहो। वलीमा कब कर रहे हो? हटा भाई। अरे वैसे ये तो हमने भी नहीं पूछा, वलीमा कर कब रहे हो? वलीमा नहीं हो रहा, निकाह हो गया तो काफी है। ठीक है, ज्यादा शौक करो 3 चीज आके चाट खा लो, दे दूंगा पैसे। नहीं भाई इतना तकल्लुफ भी मत कर। माशाल्लाह माशाल्लाह, दुल्हन तो परियों जैसी लाई हो नुज़रत। मुझे तो जब से काके ने बताया मुराद भाई बीवी को लेकर आया है, बस देखने के शौक में मरी जा रही थी। मरी ना जाना सच में। लो हम पीछे हो जाते हैं, जी भर के देख लो भैया दुल्हन को। लो बुरा मत मानो बहन, दुल्हन को देखने का शौक सबको ही होता है। सही कह रही हो। पूरे महल्ले से जिस कदर की कतार लगी हुई है ना, तांता बंदा में सुबह से जैसे चिड़ियाघर में लोग देखने आ रहे हैं। मैं तो सोचूं टिकट लगा लूं। लेकिन यकीन करो तुम समेत महल्ले की किसी एक औरत को इतनी तमीज नहीं है कि दुल्हन की हथेली पे को मुंह दिखाई रख दें। बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही है ना, मैं ठीक ही बात कहती हूँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, बैठ जाओ। बच्ची है, उसे क्या पता पैसे कैसे संभालने कैसे नहीं संभालने। आखिर अम्मा जैसी सास हो। जा बेटा जा, खाला के लिए चाय भी लेकर आ, बगैर पत्ती चीनी के। जा, शुगर है उनको। शाबाश शाबाश। दुल्हन को इतनी जल्दी किचन का रास्ता दिखा रही हो? तो क्या करें, बाहर का रास्ता दिखा। अरे उसका घर है, बावर्ची खाने में जाए, गुसल खाने में जाए, अपनी मर्जी है उसकी। आखिर को उसी को तो घर संभालना, तुम काहे को परेशान हो रही हो? दुल्हन मेरे घर आई, परेशान तुम हो रही हो। अच्छा चलो बस कर दो, कितना रोगे यार। रो रो कि मुझे अजियत मत दो। बात मत करो मुझसे, तुम धोखा दिया है तुमने मुझे। मैंने धोखा दिया? तुम्हारा मुराद धोखा दे सकता है? अगर मैं धोखेबाज होता तो तुम्हारी एक कॉल पे भागा चला आता। छुप छुपाई शादी कर ली, बीवी घर आ गई और मैं तुम्हें धोखेबाज भी ना कहूँ। ठीक है, ठीक कह रही हो तुम, अपनी जगह ठीक कह रही हो। लेकिन तुम्हारी कसम, मैं माँ के साथ उनके रिश्तेदारों की एक मैयत पर गया, ठीक है। वहाँ अम्मा ने देखा उस यतीम, क्या नाम है उसका, मानूर लड़की को। वो बेचारी, उस पर तरस आया, फौरन ही मौलवी बुला के मेरा झटपट निकाह कर दिया। और मैं उठा के उसको घर ले आया, क्योंकि उसका दुनिया में कोई नहीं था। मैं तो सोचा तुम्हें फख्र होगा अपने मुराद पर, कितना अच्छा काम किया, एक यतीम को सहारा दिया। लेकिन नहीं, तुम। मैं मान लूं तुम सच कह रहे हो, लेकिन मेरा क्या? शादी तो मैं तुमसे करूंगा, उसको तो सिर्फ आसरा दिए। तुम्हारी कसम, कल से माँ के कमरे में पड़ी है, देखा तक नहीं तुम्हारे मुराद में। तुम सच कह रहे हो? आई ना तुम्हारी कसम। तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान थी। हाँ, वो तो तुम्हारे फोन पे रोने की रफ्तार सुन के अंदाजा हो गया था कि काफी परेशान है। पगली कहीं की, मैं धोखा दे सकता हूँ मैं?
शक्ल देखो मेरी, दे सकता हूँ धोखा? हारिस, क्या पता चला है कुछ? क्या? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, समझी तुम? यार अगर मान जाती तुम उस मानूर के लिए तो आज कम से कम हारून खुशी खुशी इस घर में तो होता। अब किस बात के रोना धोना कर रही हो तुम? जाके मिठाइयां बांटो अपनी उस बहन सदफ और भांजी के साथ। पता नहीं कैसे लोग हैं यार जो गले का हार बन गए। पहले माँ मेरे भाई के पीछे पड़ गई थी और अब उसकी बेटी की वजह से मेरा बेटा जख्मी हालत में दर-बदर फिरे जा रहा है। याद रखना, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारे हाथों पर लगी हुई मेहंदी मेरे दिल का करार है। जानती हो, जब हमारी शादी होगी तो मैं इस मेहंदी को कभी नहीं उतरने दूंगा। अब काम कौन करेगा? मेहंदी नहीं उतारने दूंगा। शादी के बाद में तुम्हें कोई काम नहीं करने दूंगा। तुम सिर्फ एक काम करो। और वो क्या? मुझसे मोहब्बत। क्या हो गया? हाथ तो नहीं चला? अरे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे थोड़ा सा चल गया शायद। चल गया? मेरे होते हुए तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दे सकता। दवा लगानी पड़ेगी अब। अरे भाभी, आपने अभी तक चाय नहीं बनाई। अम्मा कब से आवाज दे रही हैं? मैं बस लाई रही। अरे मुझे दे। आप एक काम करें, आप ना खाने की तैयारी करें। लौकी गोश्त बन गई, ठीक है? और रोटियां। हमने मानूर की शादी करने में बहुत जल्दी करी। लोगों को जाने बगैर अपनी बेटी ब्याह दी हमने, अनजान लोगों में। ठीक कह रही हो तुम। यहाँ तक कि हमने मुराद का ना तो सही से घर देखा और ना उनके घर का माहौल। बेटियों की शादी करने से पहले उनके ससुराल वालों को अच्छी तरह जान लेना चाहिए था। नुसरत बहन शादी से पहले तो किसी बात की डिमांड नहीं करेंगी और शादी के बाद तो उन्होंने अचानक इतनी डिमांड शुरू कर दी। इसमें भी हमारी ही गलती है। लोग पहचानने में गलत फहमी हो गई हमसे। हाँ, इसलिए कि हम लोग सीधे सादे लोग हैं, हमें चालाकियां नहीं आती। अगर हम भी चालाक होते आज महानूर भाभी बेगम के घर होती और हारून इस तरह दरबदर ना फिर रहा होता। भाभी बेगम ने दोनों बच्चों की जिंदगियां बर्बाद कर दी। भाई साहब बहुत ज्यादा परेशान है आजकल। हारून का कुछ नहीं पता। मैंने जाना है उनकी तरफ। अगर तुम्हें मुनासिब लगे तो मेरे साथ चलो। मैं जरूर चलूंगी आपके साथ। अगर बुरे वक्त में ये इंसान एक दूसरे के काम नहीं आए तो फिर किस काम का? मैं जानती हूँ आप क्या सोच रहे हैं। नुसरत बहन ने कड़ों की और चेन की भी डिमांड कर दी है। हम ये सब कैसे करेंगे? अल्लाह सबके बच्चों के अच्छे नसीब करे। अल्लाह हारून के लिए आसानियां करे, मानूर को खुशियां दे। सब ठीक हो जाएगा। आमीन। अरे नई नवीली दुल्हन को पहले दिन ही काम पे लगा दिया। मैं आपकी मदद करूँ? नहीं शोएब भाई, मैं कर लूँगी। अरे कैसी बातें कर रही है तो। क्या हुआ? क्या तेरा है? आपने तो बड़ी तारीफी की थी। ये है वो है, क्या है इसमें शक्ल के अलावा? अरे हमें क्या पता, हमने भी शक्ल ही देखी थी। हमें क्या पता अम्मा बाबा ने खाक सिखा के नहीं भेजा। सिखाया ना इश्क करना। जी अम्मा, फिक्र बिल्कुल मत करें, मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ। तुम रो रही हो बेटा?
डाइवोर्स हो गई है मेरी, घर वालों से टॉकिंग टर्म्स नहीं है, इसलिए अलग घर ले रही हूँ। इश्क कैसी सजा है कैसी दीवानगी रब सा नशा है। हाँ और नहीं तो क्या मेरी जान। अरे बेफिक्र रहो तुम, तुम्हारे साथ कौन सी। सब खाने पे आपका इंतजार कर रहे हैं, खाना खा लिया। हाँ मैं आता हूँ, रुको बात सुनो। जी। अरे शादी का पहला दिन है तुम्हारा, तुम्हारा चेहरा तो खिला गुलाब होना चाहिए, तो ये 12 क्यों बज रहे हैं शक्ल? नहीं, असल में किचन में काम कर रही थी ना, गर्मी बहुत है वहाँ। हाँ जवाब तैयार होता है तुम्हारे पास, वेरी गुड। मुझे लगा शायद तुम्हें कहीं अपने कजन का सोल दो। पहले उसने शायद शूट करने की कोशिश की है, फिर घर छोड़ दिया। ये चक्कर क्या है? तुम्हें तो खबर होगी। नहीं नहीं, मुझे नहीं पता। तो गोली तो गलती से चल सकती, किसी से भी हो सकता है, लेकिन घर तो इंसान सोच समझ कर छोड़ता है, नहीं? चल तुम्हें नहीं पता तो नहीं पता, आखिर में पता चली जाएगा। चले खाना खाए। भाई साहब, हारून की खबर कुछ पता चला? नहीं यार, अभी तक कुछ पता ही नहीं चला। थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई हुई है, हॉस्पिटल से छान मारे हैं मैंने, कोई खबर ही नहीं आ रही अभी तक। भाई साहब आप परेशान नहीं हो, अल्लाह खैर करेगा। हारून को कुछ नहीं होगा, आप हॉस्पिटल भी नाहक गए। सकीना, ये जो जवान औलाद होती है ना, बाप की उम्र भर की पूंजी होती है। खुदा ना खास्ता अगर मेरे हारून को कुछ हो गया तो मैं कल्लाश हो जाऊंगा, और ये सब कुछ अगर हुआ तो इस औरत की वजह से होगा। खुदा के वास्ते इस वक्त अपने भाई और भावज के सामने मुझे जलील मत कीजिए। भाभी आपके अपने, हम क्यों गैर समझते हैं? आप तो ज्यादा लेक्चर ना दें। अगर आप मेरे अपने होते ना तो मेरी बहन का रिश्ता रद्द नहीं करते। आज आपके सराहने मेरी बहन बैठी होती सकीना ने। नाजिया, ये क्या बोले जा रही हो तुम? मुझसे गलती की जो मैं चुप रहा। अगर आज मैंने मानूर का निकाह हारून से पढ़ा दिया होता तो वो इस घर में मौजूद होता, फिर मैं देखता क्या कर लेती तुम। कर लेती, बर्बाद कर देती आपकी भतीजी को। बकवास करो तुम। भाई साहब, ये वक्त आपस में उलझने का नहीं है, हमें हारून की फिक्र करनी चाहिए। अल्लाह ऐसी औरत को माँ ही क्यों बनाता है जिसको लफ्ज माँ के मफहूम का पता नहीं है? हेलो, क्या? जी बोल रहा हूं। व्हाट? जी क्या? जी 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 आ रहा हूं, आ रहा हूं। क्या हुआ? हारिस? किसकी कॉल है भाई साहब? सब ठीक तो है भाई साहब? वो थाने से फोन था। कह रहे हैं कि कोई लाश मिली है, शनाख्त के लिए बुलाया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा। चलें, वो आते हैं, लेकिन इंशाल्लाह सब ठीक होगा। आए? हाँ चलो प्लीज। कुछ नहीं होगा, बैठे, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आप उनको देखिए, वो बिल्कुल ठीक होगा। मानूर, मानूर उठो। जी क्या हुआ? क्या मतलब क्या हुआ? टाइम देख रही हो? 8 बज रहे हैं, 10 बजे मैंने दफ्तर पहुंचना होता है। अभी तक सो रही हो, जाओ जाके मेरे लिए नाश्ता बनाओ। जी असल में रात देर तक सब बैठे रहे तो किचन समेटते देर हो गई थी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, रात भर तुम पहाड़ तोड़ो, पर जब मेरे दफ्तर जाने का वक्त हो तो मुझसे पहले उठी हुई हो तुम। जहर लगती मुझे वो औरतें जो मर्द के जाने के बाद भी पड़ी सोई रहती हैं। जी मैं आगे ख्याल रखूंगी। ख्याल रखूंगी। बात सुनो, कहाँ जा रही हो?
नाश्ता बनाने। हाँ तो मुझसे पूछा है कि मैं क्या खाऊंगा? मैं बस पूछने वाली थी आपसे। हाँ तो पूछो। क्या खाएंगे आप नाश्ते में? अंडा, पराठा और चाय। जी मैं लाती हूँ। अल्लाह ने बड़ा करम किया अफजल। जी भाईजान, खुदा का शुक्र है कि वो किसी और की डेड बॉडी थी। यार नाजिया से निभा करके मुझे लगा कि मैं सुरखरू हो गया हूँ। उसने लाख कोशिश की कि तुमसे कथा ताल्लुक हो जाऊं, लेकिन खून के रिश्ते इस तरह थोड़ी ही छोड़े जा सकता है। तुमसे मिलता जुलता रहा इसलिए कि चलो वक्त के साथ उसकी सोच बदल जाएगी, मगर उसका गुस्सा और हना की भेंट चढ़ गया है हारून। पता नहीं यार मेरा बच्चा किस हाल में होगा। ठीक ही होगा इंशाल्लाह, जहां भी होगा भाई। जवान खून है, नाराज होकर गया है, गुस्सा ठंडा होगा तो वापस आ जाएगा। आप फिक्र ना करें। अल्लाह करे। अरे ले आओ बीबी। भाभी काली मिर्ची रख देती टेबल पर। मैं लेके आती हूँ। समझ नहीं आ रही भाई, समझ से बाहर है किस किस्म का। ये अरे ये आधा किलो के पराठे किस खुशी में बनाए, अंदर से कच्चे। गलती से हो गई होंगी, आप ये दूसरा ले लो। क्यों दूसरा क्यों ले लो? तुम्हारे अब्बा राशन डलवाएंगे महीने का है। पहला दिन था ना इसलिए। हाँ तो क्या तुम्हारे घर में ये चीजें नहीं बनती क्या? अंडा देखो, इसमें जर्दी नाम की चीज भी है। कैसे खाऊं इसे? हीरोइन बनने से पहले सबकी पसंद पूछ लेती ना। चाय भी ठंडी हो रही है, सारा नाश्ते का मजा खराब हो गया। आपको तो कुछ भी नहीं आता भाभी। मैं गरम कर लेती हूँ। कैसे गरम करके ले आती हूँ? होश से काम करो, एक ही दफा में सब चीजें गरम बनाओ। गैस के ऑफिस में ना हमारे चाचा नहीं बैठे हुए। तो सोच कर तो लाती अम्मा, आपने तो बड़ी तारीफें की थी। ये है वो है, क्या है इसमें शक्ल के अलावा? अरे हमें क्या पता, हमने भी शक्ल ही देखी थी। हमें क्या पता अम्मा बाबा ने खाक सिखा के नहीं भेजा। सिखाया ना इश्क करना। क्या कर रही है शक्ल लेके खड़ी हुई? जाओ दूसरा अंडा लेकर आओ। कहाँ चले गए थे? हाँ, ये कोई तरीका इस तरह से घर से जाने का? बाप का जरा ख्याल नहीं आया तुम्हें? बाप का ख्याल था तभी वापस आया। खबरदार जॉब छोड़ के तुम कभी गए। बचपन में हर चीज यार तुम मुझसे मांगते थे, मैं लाके देता था ना खिलौने। अभी मांगो तुम मुझसे। अब किसी चीज की ख्वाहिश नहीं है अब। माँ से नहीं मिलोगे, ऐसी क्या नाराजगी? मैं अभी सदफ को फोन करती हूँ, सदका दे और जल्द से जल्द मंगनी की तैयारियां कर ले। ठीक है, लेकिन अब के मैं गया तो वापस नहीं आऊंगा। दिमाग ठीक? अभी बेटा घर लौट के वापस आया और तुम्हारी मुर्गी की वही एक टांग। खबरदार जो सदफ और हीरा को वापस बुलाए, तुमको कहो कि कम से कम यहाँ नजर आए वो। ठीक है, कह दूंगी। शुक्र मेरा बच्चा बच गया। बड़े जालिम ससुराल वाले हैं, नई बहू को आती काम पे लगा दिया। आपको कुछ चाहिए था? चाहिए तो बहुत कुछ, लेकिन समझ नहीं रही हैं आप। क्या कर रहे हैं यहाँ पर? और मैं वो ग्लास ले रहा था तो बेचारी को रोते हुए देखा,
वजह पूछने के लिए रुक गया। तुम लोग क्यों नई भाभी से काम करवा रहे हो? तुम क्या रो रो के दिखा रही हो? आते ही हमारे घर पे नहुसत डाल दिए। और आप तो रहने दीजिए, ज्यादा हिमायती बनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आते ही काम पे लगा दिया। चलो निकलो यहाँ से। ओ भाई, ये नल का तो बंद करो, तुम्हारे अब्बा के घर से पानी आ रहा है। टैंकर आता है इस घर में, पैसों का पानी आता है। पघारी पे चावल बना। पता नहीं अम्मा इस लड़की को कहाँ से उठा के ले आई है। क्या हुआ? मुझे इतना अजीब लगा, मैं किचन में गई तो तुम्हारे बहनोई को रो रो के दिखा रही थी, जैसे हमने पता नहीं कितने जुल्म कर दिए इसके ऊपर। और वो भी उल्टा मुझे सुनाने लगा कि पहले दिन ही भाभी को आते ही काम काज पे लगा दिया। मैं बता रही हूँ तुम्हें मुराद, इसके ऊपर ना नजर रखो। अरे भाई, कोई तकलीफ थी तो हमें बताती ना, मुझे बताती, तुम्हें बताती। तुम्हारे बहनोई को कहने की क्या जरूरत थी? मेरे लिए तो देखना सारी जिंदगी का ताना बन जाएगा ये भाभी का रोना। तुम तो बिल्कुल ही फिक्र ना करो, पूछता हूँ उससे। जी मुराद, तुम इस घर में आते ही रंग दिखाना शुरू करती है। मैंने कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं किया तुमने? तो फिर शोएब को तुम्हारे साथ एक दिन में हमदर्दी क्यों हो गई? वो किचन में सिर्फ पानी पीने आए थे। हाँ तो वो पानी पीने के लिए आया और तुमने उसके कंधे पे सर रखकर सारी अपनी गम भरी कहानियां सुनानी शुरू कर दी। और अभी तो तुम्हारे उस कजन का राज नहीं खुला और तुमने इस घर में आके नए रंग जमाना शुरू कर दिए। क्या हो गया आपको मुराद? कैसी बातें कर रहे हैं? कसम ले ले आप मुझसे, मैंने कुछ भी नहीं किया। मुझसे कोई कसम वसम नहीं चाहिए तुम्हारी। मेरी बहन ने देख ली, मेरे लिए काफी है। अब अगर तुम मुझे शोएब के आसपास भी नजर आई ना, जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। मानो हम बहुत शरीफ लोग हैं, ये जो छिछोरापन है ना, ये जाके तुम अपने मैके में ही करना। जाओ यहाँ से। खुदा का लाख लाख शुक्र है आपा कि हारून खैर खैरियत से घर वापस आ गया। मैं तो शुक्राने के नफिल माने हुए थे, घर जाके पढ़ो। ये तो तुम्हारी मोहब्बत है ना हारून के लिए। पर मैं हारून और हीरा में कोई फ़र्क नहीं रखती। जैसे मुझे हीरा अजीज़ है, बिल्कुल वैसे ही मुझे हारून अजीज़ है, बिल्कुल अपने बेटों की तरह। तो है ना हारून तुम्हारा बेटा। हीरा को क्या हुआ है? ये उदास क्यों लग रही है? जाहिर है आपा, हारून के रवैये की वजह से अपसेट। और धुतकार किसको अच्छी लगती है? हालांकि मेरी हीरा के तो इतने अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन मुझे दिल से हारून पसंद है। हारून मान तो जाएगा ना खाला? हाँ बेटा जी, खाला ने ज़बान दी है ना, बिल्कुल फिक्र मत करो। किसी ना किसी तरह मैं मना लूँगी, बस अब उदास ना रहो। स्माइल करो। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा? ठीक तो हो ना? अभी तो मिलके गई हैं आप मुझसे अम्मा। हाँ मिलके तो आई थी, मगर तुमसे अकेले में बात नहीं हो सकी। पूरा वक्त तो तुम्हारे साथ साथ बैठी रही, अकेले में हम बात ही नहीं कर पाए। जब से आई हूँ तुम्हारी फिक्र खाई जा रही है। कहीं जल्दबाजी में हमने गलत फैसला तो नहीं कर लिया? जी अम्मा, फिक्र बिल्कुल मत करें, मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ। तुम रो रही हो बेटा? सब ठीक तो है ना? माँ की आवाज़ फ़ोन पे सुनूंगी तो रोना तो आएगा ना मुझे। दूर जो हो गई हो आपसे। बेटे अब वही तुम्हारा घर है, तुम खुश रहोगी तो हम भी सुकून से रहेंगे। जी अम्मा, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर, और यहाँ पे सब बहुत अच्छे हैं। और पता है, सबसे ज़्यादा अच्छे तो मुराद। अल्लाह ताला तुम्हें हमेशा तुम्हारे घर में खुश और आबाद रखे। अपना ख्याल रखना। जी अम्मा। अल्लाह हाफिज। जी एक मुनासिब सा घर दिखा दे मुझे।
ज़्यादा महंगा ना हो, कीमत इतनी हो कि मैं घर में रहते हुए किस्तों में अदा कर सकूं। ठीक है, देख लेते हैं। कितनी एडवांस रकम दे पाएंगे आप? 2 लाख तक दे सकती हूँ। वो तंदूर वाला ढूंढ रहा था। 2 लाख। अच्छा, एक मकान आ तो रहा है मेरे दिमाग में, लेकिन ये जो ओनर हैं ये 5 लाख एडवांस मांगते हैं और माहाना एक साथ जो है वो कम से कम 30,000 रुपये बनेगी। अगर ऐसा हो जाता है तो आई बी वेरी थैंकफुल। 30,000 तक दे सकती हूँ मैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इतनी सैलरी नहीं है और फिर घर का खर्चा भी देखना होता है। घर में कौन कौन है? वो हमें ये मामलात सारी थाने में जमा कराने होते हैं, इसलिए। जी, मैं और मेरा बेटा ही होंगे। सलाम बेटा, खैरियत से हो? चिप्स खाओगे? तो इनके पापा? डाइवोर्स हो गई है मेरी, घर वालों से टॉकिंग टर्म्स नहीं है, इसलिए अलग घर ले रही हूँ। अच्छा, मैं माज़रत चाहता हूँ जी, मैंने शायद आपसे पर्सनल सवाल पूछ के आपको दुखी कर दिया। मेरा हरगिज़ ये मकसद नहीं था, हमें असल में काम की रिक्वायरमेंट है। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। तो फिर कब तक घर दिखाएंगे आप? बहुत जल्द इंशाल्लाह। मैं आपको कॉल कर दूँ। थैंक यू। चले? अल्लाह हाफिज़ बेटा। साबा क्या धुआंधार घर किया हुआ है, इतनी मिट्टी उड़ा उड़ा के। बात सुनो, मैं 3-4 दिन से नोट कर रही हूँ, जितना अपना मुंह रगड़ती हूँ उससे आधी भी सफाई कर लो अगर तो मेरा घर चमक जाए, लेकिन नहीं। मैं फिर से कर देती हूँ अम्मी। फिर से तो करनी पड़ेगी। वहाँ से करो, जहाँ नज़र नहीं आ रहा वहाँ भी हाथ करो। सुनो, तुम्हारे अम्मा बाबा जो हैं ना कोई टेलीफोन न लेना न देना, मुझे लग रहा है दहेज वगैरह के बारे में ना वो सब कुछ भूल भाल गए। आराम से पढ़ के सो गए अब पलंगों पे। मेरे बेटे को भी पता नहीं क्या मुसीबत पड़ी थी। रुखसती कर दो, रुखसती कर दो, रुखसती कर दो। चल, दहेज ना मिला तो हो गई रुखसती। रुखसती करते हैं तुम्हें। मुंह क्यों बन जाता है मेरे को काम कहने से? बता ही रही हूँ तुम्हें कुछ। हाँ, यहाँ से भी करो। बात है ना, चने की दाल भिगोई भी दूध में 1 किलो। अच्छी तरह से घोटा लगा के बराबर की चीनी रख के चने की दाल का हलवा बना के आज मुझे खिलाना। मेरे घुटनों में तकलीफ होती जा रही है। जी अम्मी। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं अब्बा। यार कब तक चलेगा ऐसा? तुमने तो हंसना बोलना ही छोड़ दिया। ऑफिस से आके कमरे में बंद हो जाते हो, न ठीक से खाते पीते हो, न मिलते जुलते हो। बस दिल नहीं लगता अब्बा। हाँ तो चेंज करो ना, चेंज करो रूटीन को। मेरी जान सब ठीक हो जाएगा। कोशिश करूंगा। यार जाने वाले तो चले जाते हैं, उनके लिए सोगवार होने से कुछ नहीं होता है बेटा। उसने शादी कर ली है ना, अब तुम भी कर लो। चलो, हेरा से ना सही, किसी और से। उसकी जगह कोई नहीं ले सकता अब्बा।